हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हमारी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ पर भी हैं मस्त होंगे। मैं भी अभी ड्यूटी से आया हूँ। अभी आकर के अभी वीडियो खोला हूँ। जब तक मैंने देखा कि बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है भाई। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। सब कोई हमारे घर के लिए अन्नू के बारे में, रामू के बारे में हर कोई बोला कि अन्नू की जेठ, अन्नू की जेठानी, अन्नू को घर से मार के लोग भगा दिया, अन्नू को कोई खिला नहीं पाया, अन्नू को कोई देख नहीं पाया। भाई हमारे तरफ से तो कोई किसी को नहीं भगाया। जो बात है मैं साफ कह रहा हूँ, हमारे तरफ से कोई किसी को नहीं भगाया। अब आप लोग बताइए कि अगर घर में 4 बर्तन है तो उसमें तो खुटुर मुटुर तो जरूर होगा। ऐसा तो किसी के घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके घर में खुटुर मुटुर नहीं होगा। हर एक किसी के घर में होता है झगड़ा झंझट। किसी को थोड़ा होता है, किसी के ज़्यादा होता है। किसी के घर में सब कोई जानता है, किसी के घर में कोई जानता ही नहीं है कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। भाई अन्नू को तो कोई भगाया नहीं। अन्नू को थोड़ा यही सब बोलते थे कि तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करो। अरे कुछ नहीं तो घर में तो कम से कम खाना पीना बना सकती हो, अपने बच्चों को भी देख सकती हो, खाना पीना घर का बना भी सकती हो। घर पे बच्चे भी हैं, हर कोई है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुमको अकेला ही करना है। खेती भी करना है, घर का काम भी करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अकेला ही काम करना था, ऐसा है नहीं। घर में परिवार था। अगर अन्नू की जेठानी जा कर के बाहर में काम कर रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर का काम देख सकती हो, घर का काम कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि अगर जेठानी बाहर गई है काम करने के लिए, बाहर से काम करके आएगी तो घर में काम करेगी, ऐसा तो नहीं है ना। सब करे घर में ऐसा होता है। अगर 2 परिवार है, 4 परिवार है तो कोई बाहर में कर रहा है, कोई अंदर में कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है काम। तो बगैर काम किए तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भी इंसान हो, जो आदमी काम करता है ना उसको भी नहीं खाने को मिल पाता है। दूसरे को हम लोग क्या कहें। तो मैं विनोद मामा और सरिता मामा के घर का वीडियो देखा। मैं अभी आया, जस्ट आया है काम पर से, मैं रूम पे बैठा हूँ तो मैं वीडियो खोला हूँ। वीडियो खोल के देख रहा था। जब तक इन लोगों का मैंने देखा कि भाई उनकी बहू सलोनी है और उनकी विनोद मामा की सड़वाइन आई हुई थी। भाई मैं तो जो कहूँगा वो तो सबको मिर्ची लगेगा, बहुत तेज मिर्ची लगेगा। इसमें तो कोई झूठ बात तो नहीं है। हमारे घर में चाहे हमारी औरत हो और चाहे घर में भाइयों किसी की भी औरत हो, न तो ससुर के ऊपर हाथ उठाएगी और न ही सास के ऊपर हाथ उठाएगी। अगर जिस दिन ऐसा हमारे घर में हो जाएगा, उस दिन मैं उस औरत के साथ में मैं क्या करूँगा, मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि हमारे घर का चिराग है माता पिता, है कि नहीं? सबसे पहले माँ बाप हैं, उसके बाद में दूसरा कोई है, चाहे तो कोई भी हो। लेकिन तो मैं वीडियो देखा अभी, इसमें सलोनी सलोनी बहुत तेज बोलती है, इतना तेज बोलती है कि हद से ज़्यादा। मैं उसका वीडियो देखा है। उसको मैंने देखा ड्रम उठा रखा था अपने ससुर को मारने के लिए। हैं? ऐसा कौन सी औरत है जो कि बैठी रहेगी या सास उसका पैर दबाएगी, सास उसका खाना बना के खिलाएगी, सास जो कि ये चाय बना के ला करके देगी? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई। है ऐसा ऐसा सास अब पतोक मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई ये भी हो सकता है कि एक प्यार मोहब्बत की बात होता है। प्यार से भाई अगर कोई कह दिया कि ये अम्मा जी थोड़ा मुझे चाय बना दीजिए, तो एक वो अलग बात है।
और एक बात वो चीज़ है कि जो कोई गुस्सा में या ऐसे बोले कि मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं खाना बनाने के लिए आया हूँ। आखिर में शादी किस लिए होता है? हैं? शादी इसीलिए होता है ना कि लड़के की औरत आएगी तो हमारी सेवा करेगी, हमारा बुढ़ापा देखेगी, हमारा बुढ़ापा चल जाएगा। मगर तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ उल्टा हो रहा है। मतलब सास पतोह को देखभाल कर रहा है। तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए सलोनी को, जो कि सलोनी को हर कोई मानता है, लेकिन सलोनी को थोड़ा सा कम बोलना चाहिए, क्योंकि ससुरे में हो, ससुर के सामने इतना नहीं बोलते हैं। ससुर को सास का इज्जत देना चाहिए सलोनी को। तो ये देखिए मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो देखिए वो करे ड्रम उठाया था मारने के लिए अपने ससुर को, है? तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि सलोनी को थोड़ा हिसाब में रहना चाहिए, सलोनी को इतना बोलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? जैसे तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हो, एक दूसरा तुमको माँ बाप मिला है, तुमको सेवा करने का मौका मिला है, तुमको देखभाल करना चाहिए सास ससुर का। लेकिन तुम करे ड्रम उठा रही हो। और यहाँ विनोद मामा भी गलती किए हैं, अपने साली को वो झापड़ उपड़ भी मार दिए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए मामा आपको, क्योंकि आपकी जो सड़ुआइन है वो मेहमान है, मेहमान बन के आई थी। अब मेहमान के ऊपर हाथ उठाएंगे तो एक बात बताइए, कोई जाएगा आपके घर पे? आप लोग बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना भी है तो आपकी वो साली है? और विनोद मामा की वो एक बच्ची है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, मैं उसको भी देखा, वो भी अपने भौजाई को मार, अब ये तो नहीं मालूम छोटी है कि बड़ी है, लेकिन तो वो भी उसको मार रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग हमारे घर का तो सब कोई देखा, भगा दिया भगा दिया। हर घर में किसी के ना किसी के कोई ना कोई बात से लफड़ा होता रहता है, लेकिन तो ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। आदमी को दो रोटी कम मिले, लेकिन सुकून से अगर आदमी रहता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नमक रोटी खा के सो जाओ, लेकिन शांति माहौल में रहेगा आदमी, आदमी देखता है हाँ कोई परिवार है, कोई फैमिली है ना दोस्तों? ये बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, यही सब हमारा कहने का मतलब था। मैं बहुत रामू को भी और अन्नू को भी समझाया, लेकिन तो हमारी बात समझ में नहीं आता इन लोगों को। इन लोग दिमाग में क्या चलता है मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं तो हमेशा परिवार को सहमत में लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन तो हमारी बात कोई नहीं सुनता है, इसलिए मुझे भी बिल्कुल दुख होता है मेरे को, समझ रहे हैं? अगर आपका बना रहेगा तो आगे आपके बच्चों का भविष्य भी बना रहेगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आगे आपके बाल बच्चों के लिए तकलीफ होता है और तकलीफ होता रहेगा। यही सब बात है दोस्तों। तो क्या मैंने गलत कहा, क्या सही कहा, मुझे नहीं मालूम। जो हमारे समझ में आया मैंने मतलब बोला हूँ, बताया हूँ। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक क्लियर आते रहा।